Hello, friends. Welcome back. In the series of blockchain, today we will explore the unbreakable chain, that is the power of immutable ledger with blockchain. It is a very, very important topic on blockchain, and we should deep dive into more and understand it, what is the basic behind it, so that when we move on, it remains in our learning, which makes the blockchain understanding easier. So in this, we will definitely cover what is the introduction about it, and as we have discussed in earlier videos also, that how blockchain works, it will be just a revision on that. And then what are the benefits of immutable ledgers? Then where are the real world applications lies? Then what are the challenges and limitations, which of course we will discuss. And then finally we will come to conclusion. So introduction is basically, you all know, but I am just reiterating it. मैं just इसको बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि हमें आपको ईजी रहे जब हम ब्लॉकचेन को आगे डिटेल में पढ़ें. तो बेसिकली क्या है कि ब्लॉकचेन एक ट्रांसफॉर्म द वे वी थिंक अबाउट डेटा स्टोरेज एंड सिक्योरिटी. ये बात मैं बहुत बार बार बोल चुका हूँ कि ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो हमको बहुत सिक्योरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंट के साथ और बहुत अधिक ट्रांजेक्शन्स या दृढ़ ट्रांजेक्शन्स हमें करने की सुविधा देता है. कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2008 में. सतोशी नाकामोटो ये बेसिकली पहले क्रिएटर थे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें, ठीक है. अब देखिए ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, हम पहले भी समझ चुके हैं, बट जस्ट एक मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ कि ये बेसिकली एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है या नोड्स जिसे बोलते हैं. ये एक साथ काम करता है जो डेटा को वैलिडेट करता है, रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजेक्शन्स, और हर ब्लॉक एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर के साथ होता है जिसको हम हैश बोलते हैं, और ये सब एक दूसरे के साथ लिंक से जुड़े रहते हैं. तो हर ब्लॉक, हर उससे एक कोई टिपिकल नॉमेनक्लेचर होता है जिसके साथ ये लोग सारे आपस में जुड़े रहते हैं. क्योंकि ये जुड़े रहते हैं तो इसलिए हमें इसको ऑल्टर करना या डिलीट करना इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि जैसे ही कुछ करोगे तो ये सबको इमीडिएटली पता लग जाता है पूरे नेटवर्क में कि किसी ने हमारे नेटवर्क के साथ छेड़खानी करी है, एंड एवरीबॉडी इज अलर्ट ऑन दैट पॉइंट. तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक बहुत सिक्योर सिस्टम हो जाता है टू यूज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब देखिए इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है इम्यूटेबल लेजर के. इम्यूटेबल मतलब अडिग, ठीक है. तो इम्यूटेबल लेजर के हमारे बेनिफिट्स क्या है? इसमें बेसिकली सेवरल बेनिफिट्स हैं जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर देते हैं हमारी. और सारी ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं ये सब विजिबल होती हैं जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं हमारे नेटवर्क पे. तो ये क्या होता है, ये हमारी सिक्योरिटी को थोड़ा सा और एनहांस करता है. और कोई भी अगर व्यक्ति इसको टैंपर करने की कोशिश करता है इस लेजर को, ठीक है, तो ये इमीडिएटली पूरे सिस्टम में पता लग जाता है और ये इमीडिएटली रिजेक्ट या डिटेक्ट कर देते हैं हम इसको. और एडिशनली क्या करते हैं, इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस करती है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, और किसी भी तरह का कोई अनड्यू रिसोर्स अगर हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है तो वो एकदम टोटली खत्म हो जाती है. इसलिए क्या होता है कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, राइट. तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं अडिग लेजर, जिसे कहूंगा इम्यूटेबल लेजर्स के. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो बहुत सारे कंट्रीज में आपस में काम हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये काम हो रहा है. इसका बेसिक उपयोग अगर देखेंगे तो फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे कि ये फैसिलिटेट करता है सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन के लिए, और एज वेल एज ये नए फॉर्म डिजिटल एसेट्स भी हैं, ठीक. तो इसीलिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा हमारा फाइनेंस वर्ल्ड में हो रहा है. दूसरा जो बहुत ज्यादा उपयोग इसका हो रहा है वो हो रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें हम पूरे प्रोडक्ट की ट्रैकिंग कर लेते हैं जहां से वो चलता है और कहाँ उसको पहुंचना है. तो हमें हर स्टेज की उसको पता होती है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पहुंचा और क्या क्या हो रहा है. तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका उपयोग हो रहा है वो आजकल हेल्थ केयर में हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि सिक्योरली हम पेशेंट का डेटा रख रहे हैं, उसको स्टोर कर पा रहे हैं, और जहां पे उसकी जरूरत पड़ रही है हम उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि ब्लॉकचेन की जो पॉसिबिलिटी है वर्चुअली लिमिटलेस है. हम इसका उपयोग जहां अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं. चैलेंजेस ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी नई है, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट यस हमें चैलेंजेस को समझना चाहिए. तो चैलेंजेस बेसिकली अगर मैं देखूं तो इसमें बेसिकली कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें आपको थोड़ा रोकती हैं स्केलेबिलिटी करने में. मतलब इसको हम अभी कॉमन मैन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये एक बहुत लिमिटेड लोगों तक अभी अवेलेबल है. और बेसिकली देखा जाए तो ब्लॉकचेन का नेटवर्क हैंडल करने के लिए अभी बहुत लिमिटेड नंबर्स हैं ट्रांजेक्शन पर सेकंड के हिसाब से. तो इसको हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को
यूज करना चाहेंगे। दूसरा कंसर्न क्या है कि इसमें एनर्जी भी बहुत कंज्यूम हो रही है, मतलब बहुत लोगों का दिमाग लग रहा है, बहुत लोगों का समय लग रहा है इसको डेवलप करने में। तो इसलिए थोड़ा प्रोसेस वैलिडेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है और सिग्निफिकेंट कंप्यूटर पावरिंग चाहिए इसको चलाने के लिए, अदरवाइज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए देयर आर बेसिकली सम लीगल्स एंड रेगुलेटरी इश्यूज ऑल्सो। कुछ कुछ कंट्री में ऐसा भी है कि जहां पर लीगल और रेगुलेशन के हिसाब से अभी इसको नहीं माना गया है, या कुछ लोग धीरे धीरे इसको मान रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का ऑब्वियसली आने वाला तो समय बताएगा ही क्या है, लेकिन हमें उसके लीगल एस्पेक्ट भी ध्यान में रखने चाहिए बिफोर हम ब्लॉकचेन को वाइडली स्प्रेड करें। कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत पोटेंशियल है। ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो हमें बेसिकली डेटा स्टोर और मैनेज करने के लिए बहुत सुविधा देगा। और सबसे बड़ी बात है, ये एक अडिग डेटा लेजर है जिसको हम कहीं पर भी सिक्योरली यूज कर सकते हैं, और बहुत सिक्योरिटी ये बढ़ाता है, हमको ट्रांसपेरेंसी देता है और हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कहने का मतलब क्या है, ये एक बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन को बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शंस देता है। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगा बनने के लिए। स्टिल चैलेंजेस और लिमिटेशंस ऑब्वियसली हमें एड्रेस करने ही पड़ेंगे, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ब्राइट है और ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आगे बढ़ेगा। इसमें बहुत सारे इनोवेशंस होने हैं और ये मैं समझता हूं कि यही एक टेक्नोलॉजी है जो आने वाले सालों में हम सबको दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इम्यूटेबल लेजर इन ब्लॉकचेन आप लोग को डिटेल में समझ में आया होगा। कीप इन टच, ब्लॉकचेन को मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। स्टे इन टच। आई होप आपको मजा आ रहा होगा।